वेद और पुराणों के अनुसार मृत्यु के बाद क्या होता है। वेद और पुराण भारतीय दर्शन के प्रमुख स्तंभ हैं और वे जीवन, मृत्यु और परलोक के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। इनके अनुसार मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आइए जानते हैं कि वेद और पुराणों में मृत्यु के बाद क्या होता है। एक, आत्मा का अमरत्व। वेदों के अनुसार आत्मा अमर है और मृत्यु केवल एक शरीर का त्याग है। आत्मा नए शरीर को धारण करती है जो कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। यह प्रक्रिया पुनर्जन्म कहलाती है। दो, कर्म और पुनर्जन्म। पुराणों में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को अपने पिछले जीवन के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यदि व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अच्छे जन्म का अवसर मिलता है और यदि बुरे कर्म किए हैं तो उसे निचले योनियों में जन्म लेना पड़ता है। तीन, यमलोक और चित्रगुप्त। पुराणों में यमराज को मृत्यु के देवता के रूप में वर्णित किया गया है। यमराज के दरबार में आत्मा का न्याय होता है। चित्रगुप्त यमराज के सहायक आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और उसी के आधार पर आत्मा को स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। चार, स्वर्ग और नरक। वेद और पुराणों के अनुसार अच्छे कर्म करने वाली आत्माओं को स्वर्ग में स्थान मिलता है जहां वे दिव्य सुखों का आनंद लेती हैं। वहीं बुरे कर्म करने वाली आत्माओं को नरक में कष्ट सहना पड़ता है। पांच, मोक्ष। मोक्ष या मुक्ति वेदांत का अंतिम लक्ष्य है। यह आत्मा का परमात्मा से मिलन है जहां आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। यह केवल उन्हीं आत्माओं को प्राप्त होता है जिन्होंने योग, ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया है। 6, पिंडदान और श्राद्ध। मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। यह आत्मा को परलोक में शांति और शुभ स्थिति दिलाने के लिए होते हैं। यह आज भी व्यापक रूप से प्रचलित है। दोस्तों, वेद और पुराण मृत्यु को जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ मानते हैं। मोक्ष की प्राप्ति ही आत्मा का अंतिम लक्ष्य है जो केवल सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर ही संभव है। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल विवेक एआई स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।